अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियारी BFN नर्सिंग पास पेपर 2024 शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। NTF के हवाले से जो भी मालूमात मेरे पास होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज का एडमिशन अभी ओपन हो गया है और NTF का वेबसाइट भी ओपन हो गया है। जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर लें। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो BFN नर्सिंग कॉलेज का पहला सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द विच लॉ ऑफ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बॉयल्स लॉ होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिंबल ऑफ सोडियम इज, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा Na। सोडियम का सिंबल होता है। तो सिंबल ऑफ आर्गन, तो आर्गन का सिंबल कौन सा होगा? तो उसका भी बी होगा, आर्गन AR होगा आर्गन का सिंबल। मैं ठीक कर देता हूँ इसे। और नंबर 4 क्वेश्चन है कि डायलिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर, डायलिसिस क्यों होता है? तो इसके लिए तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, किडनी डिजीज की वजह से किडनी काम करना छोड़ देती है, इस वजह से इसका किडनी डिजीज होगा। तो नंबर 5 क्वेश्चन है कि बोन फार्मिन सेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओस्टियोब्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ए होगा सॉरी। तो नंबर 6 क्वेश्चन है कि स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल, ये पास्ट पेपर में आया था BFN नर्सिंग कॉलेज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियारी के पास्ट पेपर में। तो दूसरा 7th क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर की स्पेल थी, तो ट्रांसफार्मर की स्पेल आपको करेक्ट लिखनी थी। नंबर 8 क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट का टाइम होगा सेकंड, तो आपको सेकंड सेलेक्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर बी है। और नंबर 8 क्वेश्चन है कि नंबर 9 क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ मास का यूनिट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर kg होगा, ए होगा इसका। और नंबर 10 क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी ऑफ, तो इसका ये क्वेश्चन का माना है कि नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नंबर 11th क्वेश्चन है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ डाउन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है कि लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट न्यूटन लॉ को हम कहते हैं। और नंबर 12th क्वेश्चन है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली मूवर ऑफ, तो इसका भी करेक्ट आंसर ए ही होगा। इसका इनर्शिया डायरेक्टली मूवर ऑफ मास में होता है, ए होगा। और केमिस्ट डेफिनेशन भी थी, ये भी आपको याद करनी है इस टेस्ट की एंट्री टेस्ट के लिए। और फिजिक्स की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। तो और 15 क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड, तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का कौन सा होता है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और नंबर 16 क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। और 18 क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ पावर, तो कौन से रेव को 18 क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पेनिट्रेशन ऑफ पावर, किस रेव को ज़्यादा पावर होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है कि गामा रेव को ज़्यादा पावर होता है। नंबर 19 क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग सोडा ऑफ लार्ज कंपाउंड इन स्मॉल कंपाउंड विच इज कॉल्ड, इसको हम क्लीवेज कहते हैं, इसका आंसर क्लीवेज होगा। और
14th क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ फोल्ड के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं फोल्ड के। नंबर 21 क्वेश्चन है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कौन सा होगा। तो मैं आपको यहाँ क्लिक कर बताता हूँ। 21 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, ये आप खुद ही कहाँ से देख लेना। और 22 क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ हीट का यूनिट कौन सा होता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कौन सा होता है, ये हीट का यूनिट होता है जूल। और 23 क्वेश्चन है कि बाइनरी फिशन अक्यूअर्स इन, तो ये किस में होता है, पेरोकेरेटिन में या यूकेरियोटिक में या बोथ ए एंड बी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पेरोकेरेटिन। और पेरोकेरेटिक हम किसको कहते हैं, पेरोकेरेटिन हम इसको कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियस ना हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया या जिसके पास न्यूक्लियस ना हो। तो 24 क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पेरोकेरेटिक, इसमें तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि इसके पेरोकेरेटिक जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो वो बैक्टीरिया है, उसको हम पेरोकेरेटिक कहते हैं। 25 क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉर्डेट, तो इसमें कॉर्डेट कौन है फाइ। तो इसमें फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियन, विरपिटल, बर्ड्स, एनिमल्स, और इसको हम कॉर्डेट कहते हैं। 26 क्वेश्चन है कि अलोली कॉपर ऑफ टिन इज, उसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है गैसोलाइन इज एन अदर नेम ऑफ, गैसोलाइन का दूसरा नाम कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोल, हम पेट्रोल कहते हैं उसको। तो 27 क्वेश्चन है कि गैसोलाइन का अदर नेम कौन सा होता है। गैसोलाइन का अदर नेम होता है पेट्रोल, हम गैसोलाइन को अदर नेम देते हैं पेट्रोल। और 28 क्वेश्चन है कि फाउंड रिड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग, तो फाउंड कहाँ पे पैदा होता है इंसान में, तो लैरिंक्स में होता है, इसका करेंट लैरिंक्स होगा। और 29 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एयर कंटेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इस दिल का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे, तो दिल का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे हमें साफ रक्त मिलता है, ब्लड मिलता है। तो वो करेक्ट आंसर है कि राइट आर्म में हमें जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास कोई भी BFN के पास पेपर हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अगर आपको चाहिए PDF में तो वो भी आपको मिल जाएंगे, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो होगा, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे NTF FTF की जो भी BFN के पास पेपर होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा आपके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।